अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आज का हमारा टॉपिक है हरकाते सलासा। हरकाते सलासा यानी 3 हरकात। अब हम में से मोस्टली लोगों को पता है कि वो 3 हरकात कौन सी होती हैं। एक होती है ज़बर जो कि लेटर के ऊपर होती है, दूसरी होती है ज़ेर जो लेटर के नीचे होती है, और तीसरी होती है पेश जो लेटर के ऊपर होती है। अब ये तो हो गए इनकी वो टर्म्स जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं। अब मैं आपको इनकी अरबिक टर्म्स भी बताती हूँ, यानी अरबिक में इनको क्या कहते हैं। जैसे ज़बर को कहते हैं फ़तहा, ज़ेर को कहते हैं कसरा और पेश को कहते हैं दम्मा। अब ये जो मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनको भी साथ साथ याद करें, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों पर फ़र्ज़ नहीं हो गया कि आपने इनको मस्ट याद करना है, लेकिन आपको चाहिए कि आप इनको याद करते जाएं ताकि आपको अरबिक टर्म्स की भी नोहा हो, ताकि जब आप किसी दूसरे कारी को सुने या कभी यूट्यूब पर किसी और चैनल से आप देख रहे हों इसके कवायद तजवीद के, तो फिर एटलीस्ट आपको पता हो कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अरबिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं ताकि हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अरब्स भी इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी हमें पता चल सके, वो वर्ड पता चल सके, वो लहजा पता चल सके। तो इसलिए मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको मैक्सिमम जो अरबिक टर्म्स है ना वो बताऊँ ताकि आप लोग उनको सीख सकें। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं अब फ़तहा को, यानी जिस हर्फ पर भी फ़तहा होता है उसे हम कहते हैं मफ्तूह, ठीक है। और अब इसका मखरज देख लेते हैं फ़तहा का, यानी ज़बर का मखरज क्या है। ज़बर का मखरज है इनफ़ताह फ़म। अब इनफ़ताह किसे कहते हैं? इनफ़ताह कहते हैं खुलने को, और फ़म कहते हैं मुंह को, यानी मुंह का खुलना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज़बर। अब हम आते हैं कसरा पर, यानी ज़ेर पर। अब जिस हर्फ पर भी कसरा होती है उसे हम कहते हैं मकसूर। और ज़ेर का मखरज क्या है? इनख़फ़ाद फ़म। इनख़फ़ाद कहते हैं झुकने को, और फ़म कहते हैं मुंह को, यानी मुंह का झुकना। अब मुंह का जो निचला हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा नीचे झुकता है, ज़्यादा खुलता नहीं है। जैसे हमने फ़तहा के लिए कहा कि उसके लिए मुंह खुल जाता है, लेकिन कसरा के लिए हमने मुंह को ज़्यादा नहीं खोलना, बल्कि हमने मुंह का निचला हिस्सा झुकाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कसरा। उसके बाद आते हैं हम पेश पर। पेश को कहते हैं दम्मा, और जिस हर्फ पर भी दम्मा होता है उसे हम कहते हैं मज़मूम। और इसका मखरज क्या है? इसका मखरज है जी इनदमाम शफ़ातैन। अब शफ़ातैन किसे कहते हैं? शफ़ातैन कहते हैं दोनों होंठों को, और इनदमाम कहते हैं गोलाई को। तो क्या मखरज बना? दोनों होंठों की गोलाई। यानी जब आपने दम्मा पढ़ना है तो आपने दोनों होंठों को अच्छे से गोल करना है। उसको यानी आपने बिल्कुल बंद नहीं कर लेना, आपने बिल्कुल होंठों को बंद करके पेश नहीं पढ़नी, वरना क्या होगा कि आपकी आवाज़ प्रॉपरली बाहर नहीं आएगी। एटलीस्ट जब आप अपने मुंह को गोल करेंगे ना, अपने होंठों को, तो एटलीस्ट आपका इतना बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि एक पेंसिल अगर आप अपने उस होल में रखना चाहें तो वो आप रख सकें, ठीक है। तो इसलिए आपने दम्मा को कहाँ से अदा करना है? यानी पेश को दोनों होंठों की गोलाई से, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 3 हरकात के मखारिज। अच्छा जी, अब आपने इन तीनों हरकात को पढ़ते हुए 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी हरकत जो है ना वो लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप बा को पहले ज़बर के साथ पढ़ें तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगी बा, या ज़ेर के साथ तो पढ़ें बी, फिर बू, यानी इतना लंबा हमने इसको नहीं करना। कैसी हरकत होगी? जैसे देखें बा, बी, बू, ठीक है, छोटा रखेंगे उसको। और उसके बाद आपने इतना भी छोटा नहीं कर देना कि उसमें झटका आ जाए। ये उसकी दूसरी कंडीशन है। झटका कैसे आएगा? जैसे आप पढ़ें बा, बी, बू, यानी इतनी जल्दी पढ़ दिया उसमें झटका सा महसूस हो रहा है,
ऐसे नहीं पढ़ना। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि हमने इसे मजहूल नहीं करना। अब मजहूल क्या होता है? मजहूल का मतलब होता है, बस आप उसको नॉर्मल वर्ड्स में इस तरह से सीखें, जैसे हम लेटा दें किसी चीज़ को ना, वर्ड्स को लेटा देना। जैसे बा है तो हम उसको पढ़ें बा बा, उसके लिए हम मुंह थोड़ा सा ज़्यादा ही खोल लें और थोड़ा सा टेढ़ा कर लें हरूफ को। जैसे मस अक्सर लोग पढ़ते होते हैं काफिरी ना, कै नहीं होता, वो का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमा होता है, तो आप क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, मैनी नहीं पढ़ना हमने, मा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, ठीक है। इसी तरह से कसरा को भी आपने मजहूल नहीं करना। जैसे कि हम पढ़ते हैं बाज़िर बी हो तो हम उसको पढ़ेंगे बे। जैसे एक वर्ड होता है लाबिफीना, तो हम उसको पढ़ें लाबेफीना, लाबे नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना प्रोमिनेंट आपने मजहूल नहीं करना उसको। अक्सर लोगों की ये मिस्टेक होती है कि वो कसरा को मजहूल कर देते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुंह को निचला जो मुंह का हिस्सा है ना, आपने उसको थोड़ा सा झुकाना है, बे नहीं पढ़ना, बी पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से अब आपने दम्मा को भी मजहूल नहीं करना। वो कैसे मजहूल होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा आपने अच्छे से होंठों को गोल करना है, तो हम पढ़ेंगे बू। और अगर हम पूरा अच्छे से गोल नहीं करते तो फिर हमारी क्या आवाज़ आती है? बो। बो नहीं पढ़ना हमने, बू बू। जैसे किताबुन, तो हम पढ़ें किताबुन, बुन नहीं पढ़ना आपने, बुन बुन, ठीक है। तो ये इसकी मजहूल की कंडीशंस मैंने आपको समझा दी। तो 3 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि आपने हरकत को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करना, सेकंड वाली क्या है? एक्स्ट्रा छोटा नहीं करना, और थर्ड वाली क्या है? हमने उसे मजहूल नहीं करना, ठीक है। तो ये था कुछ हरकत के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपने अपने लेसन में इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।